अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा। और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस वाले से है कि शादी के मौके पे जो सामान जहेज़ दिया जाता है, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि रसीदात बना ली जाती हैं, बाज़ दफ़ा रसीदात नहीं बनाई जाती। रसीदात मतलब कि कौन कौन सी चीज़ हमने सामान जहेज़ बतौर सामान जहेज़ दी है, कौन सी चीज़ मतलब कि कितनी उसकी क्वांटिटी है, कितनी चीज़ें दी हैं, मतलब कि इस तरह रसीदात बनाई जाती हैं। कुछ लोग इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझते, वो कहते हैं कि लिस्टें तो नहीं, मतलब कि अच्छा नहीं लगता और हम सामान जहेज़ इसलिए दे रहे हैं कि उसको मतलब कि शो ऑफ नहीं करना चाहते, हम रसीदात नहीं बनाना चाहते कि मतलब कि अनएथिकल सा लगता है। ठीक है, और बाज़ लोग बना लेते हैं। वैसे बना लेनी चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, अगर आप सामान जहेज़ दे रहे हैं तो फिर रसीदात बनाने में क्या मसला है, और जो ले रहा है उसको भी मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप उस वक़्त शादी के मौके पे सामान जहेज़ की लिस्ट नहीं बनाते, ठीक है, कल को अगर लड़की क्लेम करती है, ठीक है, सामान जहेज़ का वो केस फाइल करती है, तो अब उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, रसीदात नहीं है जिनसे ये साबित हो कि ये चीज़ दी गई थी शादी के मौके पे, तो क्या उन रसीदात के बगैर भी जो लड़की है उसकी फेवर में डिग्री हो जाएगा वो सामान सारा जो वो क्लेम कर रही है केस में, क्या उसको वो सामान मिल जाएगा, उसके हक में डिग्री हो जाएगा या नहीं होगा? तो इस वाले से इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखें, जो प्रॉपर तरीकाकार है वो तो यही है कि आप सामान जहेज़ अगर दे रहे हैं तो लिस्टें बनाएं, कौन कौन सी चीज़ आपने दी है शादी के मौके पे, लिस्टें बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। नीचे अपने साइन करें, जिनको सामान जहेज़ दे रहे हैं उनके साइन करवाएं, ठीक है, ताकि ये बात रिकॉर्ड के तौर पे आपके पास रहे, एक कॉपी उनको दे दें। ठीक हो गया, ताकि देखें अगर आप लिस्ट बना लेते हैं तो इससे लड़के वालों को भी फ़ायदा है, बजाय इसके कि लड़के कल को लंबा चौड़ा केस फाइल करे आपके खिलाफ, तो आपके पास भी एविडेंस होगा कि ये सामान जहेज़ शादी के मौके पे लेके आई थी, इससे जायद नहीं था। ठीक है, क्योंकि जब लड़की केस फाइल करती है तो वो तो फिर लिखती है सारा सामान जो है उसकी फिर मुतबादल प्राइस भी लिखती है। अगर आप वो चीज़ नहीं देंगे तो फिर आपको उसके मुतबादल उसकी कीमत देनी पड़ेगी। ठीक हो गया, और अगर डिग्री हो गया सारा सामान जहेज़, तो अगर आप उस सामान जहेज़ नहीं देंगे तो उसके मुतबादल जो प्राइस है वो आपने पे करनी होती है। ठीक है, तो अगर रसीदात नहीं है तो फिर लड़की क्या करे? अगर रसीदात नहीं है तो लड़की ज़ाहिर सी बात है सामान जहेज़ का केस फाइल करेगी, तो वो फिर लिस्ट बनाए कि कौन कौन सी चीज़ शादी के मौके पे दी गई थी। ठीक है, जो जो चीज़ उसने मतलब कि वो लेके गई थी अपने ससुराल, वो फिर पूरी लिस्ट बनाएगी, और वो खुद नहीं, मतलब कि बेशक जो उसने एडवोकेट किया उसके मुंशी को बताए, साथ साथ लिखवाती जाए कि ये चीज़ थी, इतनी उसकी क्वांटिटी थी, कितनी नहीं थी, उसकी प्राइस कितनी थी, ये सारा कुछ वो बताएगी। उसके बताने के ऐन मुताबिक वो लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, और उस लिस्ट के तहत सामान जहेज़ डिग्री हो जाएगा। किस तरह डिग्री हो जाएगा कि इस वाले से काफ़ी सारी जजमेंट्स हैं, साइटेशंस मौजूद है कि अगर लड़की बयान देती है ना, ठीक है, कि ये सामान जहेज़ मैं शादी के मौके पे लेके गई हूँ या मुझे दिया गया था अपने घर वालों की तरफ से, मैं ससुराल लेके गई हूँ, और मुद्दइया के बयान पे डिग्री हो जाएगा सामान जहेज़, ठीक है, उसके फेवर में डिग्री हो जाएगा। और अगर जो डिफेंडेंट है, जो उसका हस्बैंड है, वो एडमिट कर लेता है कि वाकई सामान जहेज़ दिया गया था, तो फिर भी वो जो है सामान जहेज़ वो डिग्री हो जाएगा लड़की की फेवर में। ठीक है, इस वाले से कुछ जजमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिनसे ये साबित होता है कि अगर रसीदात नहीं भी हैं फिर भी औरत की फेवर में डिग्री हुआ है सामान जहेज़। ठीक है, मुद्दइया के बयान पे। और इसके अलावा एक और जजमेंट है, उसमें ये अगर हस्बैंड ने एडमिट कर लिया कि वाकई शादी के मौके पे ये सामान जहेज़ दिया गया था, तो फिर उस बेस पे भी जो हाई कोर्ट है उसने सामान जहेज़ डिग्री कर दिया था औरत की फेवर में। ये जजमेंट है 2020 YLR 332 कोयटा हाई कोर्ट बलूचिस्तान, अली अकबर वर्सेस समीना। ठीक है, इसमें भी यही था कि अगर हमन तस्लीम कर लेता है, उसके विटनेसेस ने तस्लीम कर लिया कि सामान जहेज़ दिया गया था, ठीक है, तो उस बेस पे witnesses of the defendant husband had admitted that dowry article had been brought by the plaintiff wife. ठीक है, proof had been shifted to the defendant to establish that the purported dowry articles were not given to him. High Court observed that it was not possible for any wife bride to keep the record receipts of the purchased articles or prepared list of the dowry articles and obtained signature from the bridegroom husband sides. Husband had failed to point any illegality or irregularity in the judgment passed by the trial court. Constitutional petition was dismissed in circumstances. उसके अलावा कुछ और जजमेंट्स थी। 2017 YLR 1467 लाहौर हाई कोर्ट,
ठीक है। इसमें भी यही कि रसीदात अगर नहीं दी गई, ठीक है, तो सामान को डिग्री किया गया। 2017 SCMR पेज 393। उसके अलावा 2012 MLD 756 इस्लामाबाद। एक और जजमेंट है 2013 CLC 698 लाहौर हाई कोर्ट, 2013 CLC 762 कराची हाई कोर्ट से। तो कहने का मतलब ये कि अगर रसीदात नहीं बनाएगी शादी के मौके पे मदैया के बयान पे, पहली बात मदैया के बयान पे, ठीक है, कि ये सामान जो मैं लेके गई थी, अगर वो लिस्ट बना के देती है अदालत में, अपना बयान रिकॉर्ड करवाती है, तो उस बेस पे डिग्री हो जाएगा। दूसरा ये अगर हस्बैंड तस्लीम कर लेता है विटनेसेस से, ठीक है, ये बात सामने आती है कि सामान जो है शादी के मौके पे दिया गया है, उस बेस पे भी ये आपको मैंने जो जजमेंट बताई है 2020 YLR, ठीक है, 332 कोयटा हाई कोर्ट बलोचिस्तान। तो अगर रसीदात बना लें शादी के मौके पे तो दोनों पार्टीज़ के लिए बेहतर, अगर नहीं बनाएंगे तो फिर भी लड़की अगर बयान देती है अदालत में, लिस्ट बना के पेश करती है, तो उसकी फेवर में डिग्री हो जाता है सामान जेज, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी केस है किसी भी किस्म का, तो जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो तब भी व्हाट्सएप का जो नंबर है वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं आप। अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।